तो बेगूसराय में विसर्जन के दौरान बवाल हुआ, तो वहीं इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं ने ताजिया पर कभी पत्थरबाजी नहीं की। नीतीश कुमार की यही इच्छा है कि मूर्ति पूजा बंद कर दें। साथ ही कहा कि आप जातियों में बांट सकते हैं, लेकिन समय आने पर हिसाब देना होगा। बलिया में बड़ी दुर्गा को जिस ढंग से पत्थरबाजी की गई, रोड़ेबाजी की गई और लोग चिल्लाते रहे कि प्रशासन कहाँ है, तो मैं तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारी चीज़ें होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय का हिंदू क्या बेगूसराय छोड़ दे, क्या बेगूसराय में धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दे, क्योंकि शिव मंदिर भी टूट रहा है और उल्टे हिंदुओं को केस में फंसाया जाता है। इसमें भी हिंदुओं को फंसाया जाएगा, मैं आज कह रहा हूँ। तो यही मैं मान के चल रहा हूँ कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय से हिंदू पलायन कर जाए और हिंदू देवी दुर्गा की मूर्ति पूजन बंद कर दे। और वहीं इस पर कई अन्य दलों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। माननीय नीतीश कुमार की सरकार कानून व्यवस्था और संप्रदायवाद नियंत्रण के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कृत संकल्पित है। जो भी शरारती तत्व ने सांप्रदायिक सद्भावनाओं पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है वो पकड़ा जाएगा, वो दंडित हो जाएगा, कानून के धाराओं के मुताबिक पूर्णतः दंडित होगा। और जहां तक रह गई गिरिराज बाबू के बयान की बात, वो जानकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़े ताकि वो राजनीतिक रोटी सेक सकें। उनके इन सब बातों से कोई असर होने वाला नहीं है। तो जो साजिश की वो बात करते हैं, पहले अपने घर के अंदर झांक लें कि साजिश कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है। खैर, साजिश कोई करेगा, ये पर्दाफाश होगा। नफरत हिंद और गिरिराज सिंह समाज में नफरत घोलना चाहते हैं। जिन शरारती तत्वों ने पथराव अगर की है, शासन जांच कर रही है, पकड़ाए भी गए हैं। हम रंग और भेद के आधार पर कार्रवाई नहीं करते। जिन लोगों ने शरारत की है, कठोर कार्रवाई होगी। ये कानून का राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और मणिपुर नहीं है। ये बातें गिरिराज जी को मालूम होनी चाहिए। 38 जिलों में मूर्ति भसान हुआ, लेकिन सिर्फ बेगूसराय में क्यों, जहां गिरिराज सिंह जैसे उन्मादी प्रवृत्ति के प्रतीक व्यक्ति अगर प्रतिनिधित्व कर रहा हो, वही ऐसी घटना क्यों? इसमें कहीं बू आ रही है शरारत की। माननीय गिरिराज सिंह जी पे एक गाना मुझे याद आ रहा है, तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के साथ आ गए हैं, तब से गिरिराज सिंह जी को लगातार हिंदू खतरे में दिख रहे हैं। खतरे में तो उनकी अपनी ये लोकसभा सीट है, उसको बचाने के लिए वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ अपने ही गुर्गों से वो हिंदू धर्मों को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले 2024 में बेगूसराय की जनता इसका हिसाब करेगी। और हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, बवाल बेगूसराय में हुआ, लेकिन राजनीतिक घमासान इस वक्त पटना में मचा हुआ है। हालांकि बेगूसराय में जो बवाल हुआ वो नियंत्रण में है स्थिति वहां पर, लेकिन राजनीतिक हालात की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बेगूसराय में तो स्थिति नियंत्रण में हो गई है, प्रशासन भी कह रहा है। और साफ तक हमारे संवाददाता जो है वो दिखा रहे थे कि नियंत्रण में स्थिति जो है वहाँ होती जा रही है। लेकिन खास तौर पर जो है पटना की बात की जाए तो राजनीति में नियंत्रण स्थिति में नहीं है। राजनीति में जो है नियंत्रण अनियंत्रित हो गई है। और वही कारण है कि जिस तरह से बयानबाजियाँ हो रही हैं और जिस तरह से इस चीज़ को भुनाने की कोशिश की जा रही है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह राजनीतिक दल के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो बयान दे रहे हैं। और ये 1-2 दिन नहीं, ये कई दिनों तक इसी तरह चलेगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि मूर्ति विसर्जन होता है, उसी समय बवाल क्यों?
ये नई बात नहीं है बेगूसराय, इससे पहले मुंगेर की बात की जाए, भोजपुर की बात की जाए, नालंदा की बात की जाए, कई ऐसे शहर हैं जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सरकार को भी इस पर सचेत होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है उसमें कहीं कमियां रह जाती हैं जिसके कारण ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है सरकार को भी कदम उठाना पड़ेगा, सरकार को भी पहले से सचेत रहना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी घटना नहीं हो। देखा जाए 2-3 सालों से तो इस तरह की घटना जो है मूर्ति विसर्जन को लेकर हो रही है। तो वही रुपेंद्र, सवाल ये भी है कि गिरिराज सिंह ने यह आरोप लगाया है मौजूदा सरकार पर कि सरकार या ये कहें नीतीश कुमार चाहते हैं कि बेगूसराय में हिंदू अपने पर्व त्योहार को ना मनाए, जुलूस ना निकाले, किसी तरह का अनुष्ठान ना हो। लेकिन नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार हमेशा से सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। तो क्या कुछ नीतीश कुमार की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं कि इस पूरे बवाल की जांच हो और दोषी जो हैं वो पकड़े जाएं? देखिए, नीतीश कुमार की तरफ से है बात की जाए तो जिस तरह से उनके राजनीतिक पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि स्थिति जो है नियंत्रण में है और तमाम चीज़ों को जो है अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। अधिकारी जो है वहाँ तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, तमाम लोगों को जैसे लोग हैं, क्योंकि अभी तक जो सूचना मिल रही है कि 10 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है और लोगों की तलाश की जा रही है कि कौन कौन से लोग जो हैं उसमें संलिप्त हैं। लेकिन गिरिराज सिंह की बात की जाए तो गिरिराज सिंह वहाँ के सांसद हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दल हैं, मुख्यमंत्री की भी जिस पार्टी से आते हैं जेडीयू से, चाहे उनके जो सहयोगी पार्टी है उनसे, और गिरिराज सिंह जो बीजेपी से हैं, तो राजनीतिक दल है और गिरिराज सिंह भी एक राजनीतिक तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं और जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो भी एक राजनीतिक तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि राजनीतिक बयानबाजी को छोड़कर वहाँ जो स्थिति नियंत्रण है और जो है समाज के लोगों के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उनको भी जो है सड़क पर उतरना पड़ेगा और चीज़ों को जो है संभालना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें जो है होता संभव नहीं दिख रहा है और राजनीतिक इस पर बयानबाजियां जो है वो शुरू है और ये राजनीतिक रुपेंद्र, एक दिन तक नहीं रहेगी। जब हमारे सहयोगी जितेंद्र ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें कई लोगों ने कहा कि ये पूरे तरह से प्री प्लान था, यानी कि पहले से ये तय किया गया था कि किस तरह से पत्थरबाजी करनी है, किस तरह से इस हिंसा को भड़काना है। तो क्या ये ना माना जाए कि एक प्रशासन का फेल्योर था और इसकी भी जांच की जानी चाहिए पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से? देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से इसकी जांच करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हर ज़िले में जो है पुलिस कप्तान जो होते हैं तो उनके लिए खुफिया विभाग होता है और खुफिया विभाग में जो है सादे लिबास में जो भी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि कहाँ क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को जानकारी दे जाए। और कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र जो है सरकार का फेल दिख रहा है। यही कारण है कि बार बार जो है ऐसे बवाल हो रहे हैं जिस तरह से बेगूसराय में हुए हैं या अन्य जिलों में जो है इस तरह से पूर्व में घटना जो घटी है वो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजनीतिक बवाल पटना में इस वक्त जारी है। खबरें